हेलो मॉमीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये सारा वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो आप सभी मॉम टू बी के लिए है। तो आप जो भी माँ बनने वाली है उन सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और आपका बेबी बहुत अच्छा, बहुत ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ तंदुरुस्त इस दुनिया में आए, ये मैं दिल से कामना करती हूँ आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं उन सभी के लिए। तो आप सभी मॉम को, मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ये चीज़ था कि मैं क्या खाऊं और क्या ऐसा लूँ जिससे मेरा बेबी बहुत ही हेल्दी हो, और अगर बेबी का वेट कम हो तो फिर हम क्या करें। तो हमारा अगर बेबी, जैसे मेरा बेबी का वेट भी बहुत कम था, और जब मैं 2-3 बार डॉक्टर्स के पास गई ना तो उन्होंने मुझे साफ ही बोला एक बात कि देखो आपका पेट देख के लगता है कि आपका बेबी बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही कम वजन का है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसमें तो समझ में आता ही था, मगर साथ ही में मेरा जब भी वो लोग मुझे चेकअप के लिए बुलाते थे तो एक ही बात बोलते थे कि आप खाओ पियो अच्छे से, आपका बेबी उतना तंदुरुस्त नहीं है जितना उसको होनी चाहिए थी। सो ये चीज़ मेरे मन में बहुत ही मुझे डर सा लगा था कि पता नहीं मैं अपने बेबी को कैसे ही हेल्दी करूँगी, क्या खाऊँ क्या पीऊँ। तो उन्होंने मुझे डाइट में भी बताया कि आप दूध वगैरह बहुत अच्छे से लो, मगर खाओ पियो, और मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ जो कि आप ये भी यूज़ करो, इससे बेबी का वेट गेन होने में हेल्प होगा। तो मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आपके बेबी का वेट कम हो तो आप क्या करें। हाँ जी। सो मेरे बेबी का जब वेट कम था तो मुझे डॉक्टर ने ये पीने की सलाह दी थी। अब ये क्या है, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार मैं इसका आपको यहाँ पे क्लीन सा शॉट लगा दूँगी जहाँ पे आप देख के इसे परचेस कर सकते हो। अपने गायनक से जरूर एक बार पूछ लेना, क्योंकि कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। पर ये आपको मैं बोलूँगी, अगर आपका बेबी कम है, बेबी का वेट कम हो रहा है या बेबी का वेट कम है, तो उस केस में आप ये ज़रूर पियो। सो इसका नाम है आरजी ब्रेव, जो कि शुगर फ्री आता है और 18 का ये शसे है। तो जब मेरी ब्लीडिंग हो गई थी, जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, तो मुझे डॉक्टर ने इसको पीने का सलाह दिया था। उस वक्त उन्होंने मुझे 30 डेज़ को पीने के लिए बोला था और एक शसे पीने के लिए बोला था। फिर समय जब आगे जाता गया तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ बेबी का वेट कुछ टाइम बाद, जब बेबी छोटा होता है तो वेट कम भी हो तो चल जाता है, पर जब अब 7 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको अब बेबी को बाहर लाना है। और डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आपका बेबी 2.5 किलो से ऊपर होगा तो ही फिर हम उसको बाहर ला पाएंगे और वो तंदुरुस्त होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी मेरे लिए। और मेरा बेबी मतलब 8 मंथ के आसपास में मेरा बेबी सिर्फ 2 kg का था। तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत ही लगा था कि भाई यार मतलब मम्मी इतनी लंबी चौड़ी, मैं आपको अपना पिक यहाँ पे लगा दूँगी। सो मेरी हाइट भी अच्छी खासी है और मैंने वेट भी गेन किया था। मैंने प्रेगनेंसी में लगभग 10 से 12 kg अपना वेट गेन कर लिया था। आफ्टर प्रेगनेंसी मेरी वेट थी 62 kg, और बिफोर प्रेगनेंसी मेरी जो वेट हो गई थी वो, जब मैं प्रेगनेंसी चल रही थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी जो वेट हो गई थी वो हो गई थी 72 प्लस, मतलब 74 73 ऐसा ही कुछ था, होता था, मतलब 72 kg 900 ग्राम्स कुछ इस तरीके का मेरा वेट होता था। जहाँ 10 kg मदर ने वेट गेन किया, 12 kg मदर ने वेट गेन किया, बेबी सिर्फ 2 kg का, 2 kg 100 ग्राम, 2 kg 200 ग्राम। तो ये चीज़ें उनके लिए था कि यार अब बाबू को हमें बाहर लाना है, आपका बेबी अब बाहर आएगा, और अगर आपके बच्चे का वेट नहीं होगा तो हम कैसे उसको वो कैसे ही चीज़ों से लड़ पाएगा, चीज़ों को अपने अंदर अपने मजबूत कैसे होगा वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पेट की जो मजबूती है वो होती है वो आप बाहर नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ थी कि मेरी जैसे कि लो लाइन प्लेसेंटा था, तो मेरा था कि आपको कभी भी अर्ली डिलीवरी हो सकती है। वैसे केस में अगर मेरी बेबी का वेट बहुत कम होता तो वो बहुत ही गलत जो भी होता आप समझ ही सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत डरी हुई भी थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसका यूज़ करो। तो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ, इसका मैं शर से भी दिखाती हूँ उसको, और इसका एक मैं क्लियर आपको बताती हूँ कि ये क्या है। तो ये है बेसिकली आपके बेबी का वेट गेन करने में ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपको शुगर भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को शुगर का समस्या हो भी जाता है, तो वैसे कि इसके लिए भी ये बहुत परफेक्ट चीज़ है। ये है शुगर फ्री। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका शर से कैसे आता है। तो ये पूरी जो पैक आती है वो है मैं आपको बता देती हूँ, पूरे पैक का इसमें नाम नहीं लिखा है। ये जो बेसिकली ये लोग रिटेल में परचेसिंग करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसका जो मैंने बॉक्स खरीद लिया था, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि आप एक दिन में 2 वो पी लो, 2 पी लो, 3 पी लो, लेकिन 2 तो पियो ही पियो। सो 1 से 2 पीना मैं डेली मुझे पीना था, सुबह, दोपहर में और रात में। तो रात में मैं दूध लेती थी तो दूध के साथ ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है और ये इतना क्यों बच गया, ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आता है शहर से। अगर आप मेडिकल में शॉप में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पैकेजिंग दिखा देती हूँ।
हाँ जी, तो ये कुछ इस तरीके का आता है। इसकी जो एमआरपी होती है वो होती है 54 रुपीज़ 57 पैसे। तो ये आपके लिए बहुत सही है, आपके बच्चे का वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको सिंपल सा आपको हाफ ग्लास पानी में या 1 ग्लास पानी में आप इसको एक से डाल दोगे एंड चम्मच से मिला के आपको पी लेना है। इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा है, तो आपको रसना टाइप का ये लगेगा। तो डेफिनेटली अगर आपका बेबी का वेट कम है और आप अपने बेबी का वेट गेन करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए साबित होगी। इसके अलावा आप फल फ्रूट जो खा रहे हो खाओ, जूस वगैरह लो, बेदाना का जूस लो, अंगूर तो सॉरी, आप मौसमी, आप संतरा ले सकते हो, संतरे का जूस ले सकते हो। एप्पल तो मैंने जो 1-2 फल था जो मैंने कंटिन्यूसली लिया था वो था संतरा। सो सेब और संतरा ये 2 चीज़ मैंने कंटिन्यू अपने प्रेगनेंसी में लिया है। सेब कभी छूट भी जाए पर संतरा मैंने बहुत खाए हैं। तो वो विटामिन सी का स्रोत होता है, तो भी प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये अपना माइंड सेट कर लो, संतरा आपने खाना ही खाना है, और सेब, संतरा और बनाना। सो कोई भी 2 फ्रूट आपको खाना है। अब उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बेदाना ऐड कर सकते हो, अंगूर खा सकते हो, सारी चीज़ें खा सकते हो। बस आपको बहुत ज़्यादा जो हार्म रहे वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है उसको आपको खाना है। और आप कोशिश करो कि बाहर की चीज़ों को कम खाओ, चटपटी चीज़ों को कम खाओ, क्योंकि उससे बेबी को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आप जो चाट पकौड़े हम लोग खाते हैं प्रेगनेंसी में तो सबको बहुत पसंद होता है, पर कोशिश करो कि ज़्यादा तीखा मत खाओ। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ना है जो अपने घर में आप नहीं पूछ पा रहे हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में वो चीज़ों को डिफाइन करूँगी, डिक्लेयर करूँगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेरा जीवन विद झा। बाय बाय।